इंडिया प्लस न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय दोपहर के लगभग 12 बज चुके हैं और हम लगातार गांव की सरकार प्रोग्राम चला रहे थे। लेकिन इसी बीच मुझे खबर मिली और जिस खबर ने मुझे भी गर्व से भर दिया, क्योंकि मैं खुद मुजफ्फरनगर का निवासी हूं और जब इस तरह की खबर मिलती है तो गर्व होता है कि हाँ, हमारे जनपद से इस तरह के मेधावी छात्र निकल रहे हैं जो लगातार मुजफ्फरनगर का नाम रोशन कर रहे हैं। और मुजफ्फरनगर में भी कौन सी जगह, जी हाँ, खालापार, जो कई बार विवादों की वजह बनता है, जहाँ पर शिक्षा को शायद अभी इतनी महत्ता नहीं दी जाती, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए जुहेब नाम का एक युवा लड़का यहाँ से निकलता है और परीक्षा भी कोई ऐसी वैसी परीक्षा नहीं। अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर से निकलकर केंद्रीय सरकार की बहुत ही बड़ी परीक्षा, जी हाँ, केंद्रीय सरकार की मैं परीक्षा की बात कर रहा हूँ, सिविल परीक्षा, आईएएस की परीक्षा। इस परीक्षा की अगर बात करें तो इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है वो मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता, वो तो जुहेब भी बताएंगे, क्योंकि जो ये सफलता पा लेता है वही इसे डिस्क्राइब कर सकता है, वही इसके बारे में बता सकता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि जुहेब जो है एक ऐसे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ अभी शिक्षा को उतनी ज़्यादा महत्ता नहीं दी गई। अगर मैं खुद बात करूँ तो वहाँ शादियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, शादियों में ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ शायद दर्शकों को अभी पता भी नहीं लग रहा हो, क्योंकि मैं खुद उस कम्युनिटी से बिलोंग रखता हूँ। और अगर बात करें शादियों में पैसा लगा करके, और अगर युवाओं की पढ़ाई की बात करें तो जहाँ महंगी फीस की बात आती है तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है उन लोगों को। लेकिन जुहेब ने कैसे वो सफलता पाली, वो सब बातें करने के लिए मैं मौजूद हूँ। जुहेब भी हालांकि रोज़े से हैं, मैं भी इतना ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, बहुत शॉर्ट में करेंगे, लेकिन मेरा उत्साह है जो लगातार मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि जुहेब की सफलता का जो है मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर गर्व है कि जुहेब ने हमारे जनपद का नाम रोशन किया, इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़ में जुहेब। थैंक्स अ लॉट सर। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? मैंने अपनी 10th क्लास आज़ाद हाई स्कूल रहमतनगर से कंप्लीट की। वहाँ पर मुझे 79.33% मुझे परसेंटाइल मेरी बनी। एंड उसके बाद क्लास 12 के लिए मैंने लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया एंड आई गॉट 85.8%। सो वहाँ से मुझे लगा कि आई हैव पोटेंशियल, आई कैन डू बेटर। वहाँ से मैंने अपने रास्ते चुनने शुरू किए और वहाँ से मैंने अपने हार्डवर्क को बढ़ाया और मैंने अपने गोल सेट किया और उसके लिए लगातार मेहनत करता रहा। हायर एजुकेशन कहाँ से हुई आपकी? मैंने अपनी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से कंप्लीट की। 2019 में मैंने वहाँ से पास आउट किया। अच्छा, ये सवाल मुझे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ बीटेक वाले लोग अब वीडियो बनाने लगे हैं और एक और देखा जाता है कि अधिकतर इधर उधर जो है नौकरियाँ कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में नहीं, लेकिन आपने इस मिथक को तोड़ दिया। ये एक प्रेरणा दी है आपने उन लोगों को जो निराश हो चुके हैं कि हम जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली बात है, अगर आपको जॉब लेनी है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको खुद के अंदर वैल्यू एडिशन करना होगा। आपको खुद को उस लायक करना होगा सबसे पहले कि आपकी वैल्यू हो, इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ आपकी वैल्यू समझें। आप जॉब के पीछे नहीं, वैल्यू एडिशन के पीछे भागिए, यानी अपने अंदर काबिलियत पैदा करें। काबिलियत के पीछे भागिए, वैल्यू ऐड कीजिए, अपने आप को अच्छा और काबिल बनाइए। उसके बाद जॉब की आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। जुहेब, आपकी सफलता के बारे में अगर बात करें तो आप सबसे ज़्यादा नंबर, माता पिता का तो सबसे अहम रोल होता ही है, सबसे ज़्यादा नंबर किसे देना चाहेंगे माता पिता के? माता पिता के बाद मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने मेरे कहीं एग्ज़ाम देना हुआ या फिर कहीं बहुत जल्दी निकलना हुआ, मतलब फाइनल। क्या नाम है बड़े भाई? मेनली मेरे एक जुनैद भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर जगह, और वैसे तो सबने किया है लेकिन उन्होंने ज़्यादा किया है। तो जुनैद भाई को जब आपने बताया तो उनका रिएक्शन क्या रहा? उनका रिएक्शन बड़ा ही वे उत्साहित हो गए और बहुत खुश हो गए, और उन्होंने अपने दोस्तों को बताया और उनका एक्साइटमेंट इतना था कि वो रात में सो भी नहीं पाते थे। अभी 2-3 दिन तक तो ऐसा ही चल रहा था, बट अब पूरे वैसे तो परिवार में ही खुशी का माहौल है, सारा परिवार ही बहुत खुशियाँ मना रहा है, लेकिन बस अगर एक नाम मुझे लेना होगा तो मैं उनका लूँगा। अच्छा जुहेब, अगर बात करें आज के युवाओं की, तो युवाओं में एक नशा बढ़ता जा रहा है, वो है नशा इंटरनेट का। वो नशा है, यहाँ पर हालांकि फैमिली बैठी हुई है, गलत चीज़ों का एक मोबाइल पे नशा। और लेकिन आपने उस विपरीत परिस्थितियों में जबकि युवा इस तरफ बढ़ रहे हैं, ये सफलता पाई है, तो आप अगर युवाओं को कोई संदेश देना चाहें, क्या देना चाहें?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ के अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे फ़ायदे और नुकसान होते हैं। इंटरनेट का मैंने तो बहुत पॉजिटिवली यूज़ किया। मैं ऑनलाइन लेक्चर्स करता था, ऑनलाइन मॉक करता था, मैं अपने सीनियर से डिस्कशन करता था, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, हमारे जो कलीग्स थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हम इंटरव्यू लेते थे एक दूसरे का, हम और एक्सप्लोर करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंटरनेट का आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसको अगर बेटर वे में करो, अपनी मैं फिर से वही कहना चाहूँगा, वैल्यू एडिशन करने में करो, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन करने वाले इनफाइनाइट वेज आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन वैल्यू एडिशन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ये आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। अच्छा ज़ोएब, देखा जाता है आप एक बहुत बड़ी परीक्षा, हिंदुस्तान की बड़ी परीक्षाओं में से मानी जाती है, वो परीक्षा आपने प्राप्त कर ली। लेकिन जिस समाज में आप रहते हैं, मैंने जैसे शुरू में कहा कि उस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो किस तरह का बदलाव आएगा इस सफलता से और किस तरह आप कोशिश करेंगे आप? सबसे पहले तो मेरा यही टारगेट है कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें आगे सर्वाइव कर, किसी को भी एक समाज में सर्वाइवल के लिए एजुकेशन का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी फैमिली की अगर बात करूँ तो मेरी फैमिली बहुत एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अब तो सपोर्टिव है, पहले भी थी वैसे तो। एंड मुझे ये लगता है कि कम्युनिटी लेवल और एक मतलब पूरे शहर सिटी लेवल पे सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि हम मुजफ्फरनगर को ही नहीं, उत्तर प्रदेश को ही नहीं, बल्कि पूरे भारत को हम एक अच्छी साक्षरता और एक अच्छी एजुकेशन दे सकें। अच्छा ज़ोएब, ये देखा जाता है कि प्रारंभ में आप अभी एक युवा हैं, जब आप चले जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। हालांकि अभी भी आपको सब देखते हैं, तो सफलता का एक नशा चढ़ जाता है। फिर इंसान इग्नोर करने लगता है अपनों को, इंसान इग्नोर करने लगता है उन लोगों को जिससे उनसे कोई लाभ नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर चेंजिंग आती चली जाती है, उसका एटीट्यूड बदल जाता है। तो क्या लगता है कि आपके अंदर वो बदलाव आएंगे? वैसे ये मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं बेटरली जानता हूँ कि मैं किस बैकग्राउंड से और कहाँ से उठ के आया हूँ, क्या क्या मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं आसपास को लेकर। और दूसरी बात ये है कि सर हो सकता है कुछ ऐसे मतलब आप कहीं पर हों तो आपको क्या फीलिंग आती है वो तो मैं अभी नहीं कह सकता, बट द थिंग इज़ आई जस्ट वांट के मैं जहाँ से हूँ मैं उसको याद रखूँ, अपने फैमिली बैकग्राउंड को याद रखूँ, और मेरा मेन तो देश की सेवा करना ही मेरा मेन मोटिव था। चलिए, देश की सेवा की बात, ये सब सर्वप्रथम होता है, हर समय होता है, हर जगह होता है। देश नहीं तो कुछ नहीं, और देश के लिए अगर आपको चुनने का, कुछ करने का मौका मिले तो वो बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए आपको एक बार फिर बहुत बधाई। लेकिन अगर हम बात करें, आज एक समय है कि अफसर जो हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें आती हैं, भ्रष्टाचार, करप्शन, वो देश के लिए बहुत घातक है और एक तरीके से देश को खोखला कर रहा है। आप इसमें किस तरह की चेंजिंग लाओगे, क्या बदलाव लाओगे और किस तरीके से ईमानदारी के साथ देश की सेवा करोगे, वो हमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिविजुअल लेवल पे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उनके काम हैं जो उन्हें करने चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे आप ये देख भी रहे हैं तो वो आप उसको अपोज करें, आप हायर अथॉरिटीज़ से बात करें। और सबसे पहले बात तो ये है कि पहले हमें अपने आप खुद से लेकर के चलना होगा कि हम करप्शन होने नहीं देंगे, और हमें पहले खुद में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी, तभी हम दुनिया को सुधार सकते हैं। तो मुझे लगता है इंडिविजुअल लेवल पे, फिर कम्युनिटी लेवल पे, फिर तभी ये चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम खुद ये निश्चय करें, ये खुद अपना टारगेट बनाएं कि हम ज़िंदगी में कभी करप्शन को बढ़ावा नहीं देंगे, और मुझे लगता है कि तभी कुछ करप्शन कम हो सकता है। ज़ोएब, ये सफलता तो आपकी काफ़ी बड़ी है, लेकिन इससे अलग जो आपने प्राप्त किया, अचीवमेंट है जो आपकी, वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? हाँ, IAS में ऑल इंडिया रैंक 6 के अलावा भी मेरी कुछ अचीवमेंट हैं। जैसे एक गेट का एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, उसमें मेरी 200 ऑल इंडिया रैंक है इस साल। एंड मैं इसके अलावा IIT दिल्ली में पिछले साल एडमिशन लिया था, बट मुझे वहाँ इंटरेस्ट उतना नहीं आया पढ़ने में, हायर स्टडीज़ में, तो वो मैंने छोड़ के अपना ड्रीम परस्यू किया। उसके अलावा मैं UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सेलेक्ट हो चुका हूँ PWD डिपार्टमेंट में, जिसमें सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। उसके अलावा मैं इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुका हूँ। और उसके अलावा मैं NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सेलेक्ट हो चुका हूँ।
उसके इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुका हूँ और एनएलसी में मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। और इसके अलावा आईईएस के तो बारे में जैसा कि मैंने बताया ही है, तो ये मेरा उसके अलावा अचीवमेंट है। कितनी उम्र में आपने ये सब कर लिया? मेरी एज 23 ईयर्स है एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैंने उसमें ही अचीव किया। बहुत ही बढ़िया बात अंत में कही है कि अगर व्यक्तिगत रूप से आप खुद ईमानदार हैं और आपके अंदर जो है देश के प्रति सच्ची लगन है, देश के प्रति ईमानदारी है, तो आप करप्शन ख़त्म कर सकते हैं। ज़ुहैब जैसे बहुत लोग हैं जो चुन के जाते हैं लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। हम आशा करते हैं कि ज़ुहैब मुजफ्फरनगर का लाल, मुजफ्फरनगर का चेहरा एक अलग ही पहचान बनाए, देश के लिए अलग ही अपनी सेवा दे। और साथ साथ मेरा एक बार फिर से और इंडिया प्लस न्यूज़ के सभी दर्शकों की तरफ से ज़ुहैब को बहुत बहुत बधाई। आशा करते हैं कि मुजफ्फरनगर में ऐसे युवा मुजफ्फरनगर का नाम रोशन करते रहें, आगे बढ़ते रहें। एक बार फिर इसी संदेश के साथ आपसे विदाई लेता हूं कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसको भी ध्यान में रखें, इस तरफ ध्यान दें कि किस तरीके से लड़ाई झगड़े से हटकर अपनी सफलता को प्राप्त किया है। तो इसलिए शांति बनाए रखें, लगातार पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति अलग जगाए रखें। मैं शाहिम हसन, मुजफ्फरनगर, इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।